वो कहते हैं ना कि वक्त को बदलते देर नहीं लगती। आज जो कमजोर है वो कब अगले ही पल ताकतवर बन जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कुछ ऐसा ही हुआ है पुष्कर के साथ। जो कल तक एक मामूली सा लड़का था, आज उसमें नाग देवता के नागों की शक्तियां थी। कैसे बदलेगी पुष्कर की जिंदगी जब उसे एहसास होगा अपनी ही दिव्य शक्तियों की ताकत का। मिस्टर माजिद, मैनेजर सतीश पर चिल्लाए, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। काउंटर पर ड्यूटी पर मौजूद हरीश और पुष्कर पर हमला करने वाले पुरुष वेटरों के हाव भाव अचानक बदल गए थे। वे जानते थे कि इस मामले की जांच जरूर होगी और उनके लिए सबसे हल्की सजा यह होगी कि उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे माफ करें, यह मेरी गलती थी। आपको जितना भी पैसा चाहिए मैं आपको दूंगा। सतीश ने दया की भीख मांगी। मिस्टर माजिद ने तुरंत कहा, इन दो लोगों को मेरे सामने हटा दो, मैं उन्हें कभी नहीं देखना चाहता। अचानक पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मिस्टर माजिद ने अपना मन बना लिया, सभी को हाथ हिलाया और चिल्लाया, ठीक है, अब सब ठीक हो गया है। सभी के सभी अपने काम में लग जाओ और यहां सफाई करो। लोगों के ग्रुप को तितर बितर होना पड़ा और अन्य वेटर तुरंत फिर से बिजी होने का नाटक करने लगे। माजिद ने पुष्कर के बगल में उर्वी और अन्य लोगों पर नजर डाली और पाया कि वे सभी स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था। माजिद ने सिर हिलाया और कहा, मिस्टर पुष्कर, क्या आपके पास अकेले में बात करने का समय है? ठीक है। पुष्कर ने दीवार लगी घड़ी पर नजर डाली और सिर हिलाया। आगे बढ़ते हुए माजिद ने अपने आदमी से कहा, पुष्कर के सभी दोस्तों को कुछ पे नहीं करना है। प्रत्येक आदमी को 10 लकी ड्रॉ दे दो। उन सभी का स्पेशल ध्यान रखो। उस आदमी को तुरंत समझ आ गया। उसने जवाब दिया, जी मिस्टर माजिद। जब पुष्कर और माजिद ऑफिस में चले गए तो उर्वी और उसके दोस्त उन्हें ही जाते हुए एक टक देख रहे थे। उर्वी पुष्कर को जाते हुए देख रही थी। इस पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ खो रही है। पुष्कर ने चाय पी और शांति से कहा, आप मुझसे सिर्फ माफी मांगने के लिए यहां नहीं मिले हैं। अगर आपने मुझे इस ऑफिस में बुलाया है तो जरूर कोई और बात भी है। माजिद ने चेहरे पर जटिल भाव के साथ अपने चाय का कप नीचे रखा और गहरी आवाज में कहा, मिस्टर पुष्कर, क्या आप कुछ दिनों में होने वाले स्नेक हेड फेस्टिवल के बारे में जानते हैं? स्नेक हर पूर्णमासी के दूसरे दिन अपना सिर उठाता है। पुष्कर ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाई। उसे नेचुरली इस पारंपरिक त्योहार के बारे में पता था। माजिद ने एक सरप्राइजिंग तरीके से कहा, यह सही है। यह वो दिन है जब इस शहर के सभी अंडरग्राउंड नेता एक साथ इकट्ठा होते हैं। मिस्टर पुष्कर, अगर आप इसमें शामिल हो जाते हैं तो यह हम सभी के लिए सबसे अच्छा होगा। माजिद ने यह बात बड़े उत्साह से कही। यह ऑफर स्वीकार कर लो, इससे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी और तुम्हें जिनसे बदला लेना है उसमें तुम्हें मदद मिलेगी। अचानक ही काले सांप के ये शब्द पुष्कर के कानों में गूंजे। हालांकि पुष्कर को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बदले की बात कर रहा था, मगर तभी पुष्कर को एक लड़की की धुंधली सी तस्वीर सामने दिखाई दी, जिसे वो शायद जानता था पर पहचान नहीं पा रहा था। पुष्कर ने माजिद के ऑफर के लिए हां कर दी। अगर तुम्हें उन सबसे जीतना है तो अब तुम्हें अपनी शक्ति को बहुत जल्दी कई गुना बढ़ाना होगा। काले सांप की आवाज पुष्कर के कानों में गूंजी। उधर उर्वी ने काफी देर तक काउंटर में इंतजार किया, लेकिन उसने पुष्कर को वापस आते नहीं देखा, जिस वजह से वो थोड़ा परेशान थी। कहीं पुष्कर मिस्टर माजिद से मिला हुआ तो नहीं है ना? अचानक एक आदमी ने यह बात कही। हाँ, वह कुछ गैंगस्टरों से मिला भी था और मैंने देखा था कि कुछ गैंगस्टर्स उसे कॉलेज में मिलने भी आए थे। रचिता ने चिल्लाते हुए कहा, मैं बस तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पुष्कर की हैसियत वाला कोई व्यक्ति मिस्टर माजिद को कैसे जान सकता है। वे सभी उस प्लैटिनम कार्ड के लिए ऐसा करते हैं, चाहे वे बिल्ली हो या कुत्ता, उन्हें सब कुछ मिल सकता है, क्योंकि माजिद का आज का व्यवहार ऐसा ही था। लेकिन पुष्कर को वो कार्ड कैसे मिला? वहीं पर खड़े एक अमीर आदमी ने कहा। उधर क्लब के ऑफिस में पुष्कर और माजिद की बातें खत्म हो चुकी थी। माजिद ने अब पुष्कर को नहीं रोका। वो उसे बाहर तक छोड़ने आया और फिर उसके लिए कार का इंतजाम भी कर दिया। अगले दिन पुष्कर भी समय पर कॉलेज गया। शाम को क्लास से बाहर निकलने से पहले टीचर अंकिता ने पुष्कर को शर्माते चेहरे के साथ बुलाया। जी मैडम अंकिता, क्या बात है? पुष्कर ने अंकिता को देखा और कहा, मुझे तुमसे कुछ बहुत ही जरूरी काम है, आओ मेरे साथ।
अंकिता ने कहा और फिर वो पुष्कर को अपने साथ ही अपने हॉस्टल की ओर लेकर चल पड़ी। आखिर कौन था दरवाजे पर? कहीं ये किसी नई मुसीबत की दस्तक तो नहीं? आखिर क्यों इनवाइट किया गया था पुष्कर को स्नैक हेड फेस्टिवल में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और फूंकार के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।